अखिलेश जी किस बलबूते 350 सीटों की बात कर रहे हैं? जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग और जिस तरह से धर्म परिवर्तन के तमाम मुद्दों को अपने वोट बैंक को सीधे केटर कर रहे हैं, वो चोरी करके बैठे हो। कैसे मुकाबला कीजिएगा मिस्टर भदौरिया? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा। 30 साल तक यहाँ पे ऐसा कांड आपको देखने को उत्तर प्रदेश में नहीं मिला कि जहाँ जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के इत्ते से आए, इत्ते से, और पूरा जीतने का दम भर के क्या कर रहे हैं, तानाशाही, तांडव, डीएम, एसपी, क्यों उन्होंने सुपारी दे रखी है। ये तो यहाँ गुंडे लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ के डीएम एसपी गुंडे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए आपसे इसलिए आप बोल रहे हैं। ठीक है भदौरिया साहब, पूरा कर ले। नहीं, उनको चुप कराओ ना, कहाँ से बुला लेते हो लोगों को जो पढ़ लिख के नहीं आते। मुझे बोलने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, तो कम से कम सभ्यता सीखिए। सब क्यों बोल रहे हैं? तो आप सुन लीजिए। हाँ तो बस चुप हो जाइए। इन्होंने डीएम एसपी को सुपारी दे रखी है और डीएम एसपी से सुपारी दे के गुंडाई करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदस्यों का पर्चा खारिज करा रहे हैं। उनको वहां तक नहीं, उनको पर्चा भरने तक, डीएम ऑफिस तक जाने नहीं दिया। या तो उनपे मुकदमे ठोक दिए, या उनको जंगल में जाके छोड़ा है, या उनके घर की खुदाई कर दी। सोचो, आप बुलडोजर लेके घूम रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री के आदेश पे सब बुलडोजर लिए घूम रहे हैं। देखना कहीं इनके मुख्यमंत्री ना बुलडोजर लिए घूम रहे हैं, किसके ऊपर चढ़ा दिया जाए। कमाल की सरकार है। इतने से सदस्य आए, लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हो, दूसरे पे ताना मार रहे हो। आप वहाँ पे पहुंचने नहीं दे रहे हो। इसलिए कह रहे हो 2022 में जनता तथ्यों पे बोल रहा हूँ। ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया जी, अपराधियों पर बोलने की इजाजत आपका जमीर देता है आपको? वो पार्टी जिसने अनेकों को टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, मंत्री बनाया, जमीर देता है आपकी इजाजत? 114 विधायक इन पे संगीन मुकदमे हैं। इनके मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे, हमारे मुख्यमंत्री आपराधिक मुकदमे बताइए कौन सा है? आप बताइए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कौन सा आपराधिक मुकदमा है? इनके मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब बर्खास्त करती है। डिप्टी सीएम पे आपराधिक मुकदमे क्यों नहीं हटाते आप? इनके यहाँ पे मिस्टर अनुराग भदौरिया, प्लीज बारी बारी से बोलिए, बारी से बोलिए। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में चार बारों की कसौटी से उत्तर प्रदेश की जनता ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब पिछली बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश का जो मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 4% विकास दर था। बहन मायावती जी के समय में वही विकास दर 9% गया। आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज -23% पूरे देश का विकास दर हो चुका है, जीडीपी गिर चुका है। ये मतलब ही पता नहीं, बेरोजगारी को देंगे, लोगों को नौकरियां देंगे। इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। इसी प्रकार से हर मोर्चे पर विफल रहे हैं सभी लोग। और सुश्री बहन मायावती जी हर बार जब मुख्यमंत्री बनी है, और हालांकि मीडिया में और अन्य स्थानों में उनकी साइकोलॉजिस्ट भी नहीं दिखाते हैं, पर जब चुनाव के परिणाम आते हैं कुछ लोग 300 पार करते हैं। बीजेपी भी बंगाल में 200 पार कर रही थी, नतीजे कुछ आते हैं। और इसीलिए इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उसी प्रकार के परिणाम आएंगे जिस प्रकार से 2007 के परिणाम आए थे। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हम 2007 को इस बार 2022 में दोहराएंगे। ठीक है, 2007 को दोहराएंगे। रागी जी, अब मुझ पर मत बरसिएगा, कसूर टेक्नोलॉजी का है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आवाज आ रही है, बोल के सुनाइए जरा। हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, धर्मांतरण के मुद्दे पर और इसी के साथ सोशल इंजीनियरिंग की जो कोशिश हो रही है, अम्बेडकर की इतनी बड़ी मूर्ति, हालांकि इससे पहले भी जो दोनों थे सबने बनाई है, इसी पर चर्चा हो रही है। चुनाव पर नजर है, तभी रवि किशन कश्मीर कांड पे बोल रहे हैं। संसद में क्या उठाना है सर? कानून बना हुआ, उसको लागू कीजिए, हर जगह बनाइए राज्यों में। देखिए अंजना जी, मैं ये कह सकता हूँ कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो कुछ ही दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद थे उन सबों का वर्कशॉप जो है वो हमने स्वयं पार्लियामेंट्री एनेक्सी में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मंत्री भी शामिल थे, सांसद भी शामिल थे। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव के समय ऐसा कर रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये गलत होगा।
आरएसएस के एकात्मता मंत्र को यदि आप देखेंगे तो अंबेडकर जी शुरू से बहुत 1960 से ही एकात्मता मंत्र के उनके हिस्से हैं, जो आरएसएस की शाखाओं पे और जितने भी कार्यालय हैं वो सुबह सुबह उनका स्मरण किया जाता है। जहां तक धर्मांतरण का मुद्दा है, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक जिहाद का हिस्सा है। जनसंख्या की वृद्धि, घुसपैठ और जनसंख्या का जो विस्फोट है मुसलमानों का, ये उनके अंतर्राष्ट्रीय जो दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट है उसका हिस्सा है। यदि ये चीजें बाहर निकाली जाती है और हिंदू मुसलमान हो जाता है तो इसमें किसी का दोष, जो निकालने वाला है उसका दोष नहीं है। जो ऐसा काम कर रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश और उसका हिस्सा, नेटवर्क का हिस्सा बन रहा है, गलती उसके है साहब।